आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग में विकास कार्यों का भूमि पूजन, सड़कों और नालियों के कार्यों की आधारशिला रखी गई। निगम का लक्ष्य हर वार्ड में सुविधाओं का विस्तार। दुर्ग में नशे के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, नदी किनारे से लेकर मोहल्लों तक फैली जालसाजी, मामले में 3 गिरफ्तार। दुर्ग में डायल 112 की अहम बैठक, आपात सेवाओं को और प्रभावी बनाने के निर्देश। उत्कृष्ट डायल 112 के कर्मी सम्मानित। दुर्ग में नो पार्किंग पर बड़ी कार्रवाई, हाईवे से बाजार तक चला नो पार्किंग अभियान, नियम तोड़ने वालों पर ई चालान की कार्रवाई। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक के अंतर्गत सरस्वती नगर, माकरमा, बोरसी और गोकुल नगर में बने किफायती आवासों का आवंटन एक बार फिर पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया। इस बार माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था, क्योंकि यहां कागज की पर्ची ने 15 परिवारों की किस्मत लिख दी। आपको बता दें, नगर निगम द्वारा हर महीने प्राप्त आवेदनों के आधार पर लॉटरी प्रक्रिया के जरिए आवासों का निष्पक्ष आवंटन किया जा रहा है। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान हितग्राहियों ने खुद पर्ची उठाई और उसी पल किसी के चेहरे पर मुस्कान तो किसी की आंखों में भावुकता साफ झलक रही थी। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद रही। इस मौके पर महापौर ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल पात्र हितग्राहियों को ही मिलेगा और अगर कोई आवास को किराए पर देता पाया गया तो उसका आवंटन तत्काल निरस्त कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक बार फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गांजा सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। सिटी कोतवाली पुलिस और एसीसीयू टीम ने अलग अलग इलाकों में घेराबंदी कर 3 आरोपियों को दबोच लिया। इनके पास से कुल 4 किलो 664 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना देर किए 3 अलग अलग लोकेशनों पर एक साथ दबिश दी। इस दौरान मौके से चंदू देवांगन, महेश सारथी और मनीषा सारथी उर्फ बिन्नी को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से गांजा की बड़ी खेप बरामद हुई, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग लंबे समय से इलाके में नशे की सप्लाई नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस नेटवर्क के पीछे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं और गांजा की सप्लाई और कहां से हो रही थी। थाना बोरी क्षेत्र के ग्राम नवागांव वार्ड क्रमांक 6 में सामने आया एक मामला शुरुआत में सामान्य सूचना जैसा लगा, लेकिन जांच के बाद पूरी कहानी ही बदल गई। दरअसल नीलकमल साहू ने थाना बोरी पहुंचकर सूचना दी थी कि उसके पिता कुलेश्वर साहू घर में मृत अवस्था में पड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। घटना स्थल निरीक्षण, पंचनामा, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि मृतक की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई है और मामला प्राकृतिक नहीं बल्कि हत्या का है। जांच आगे बढ़ी तो पारिवारिक विवाद की परतें खुलने लगी। पुलिस पूछताछ और साक्ष्यों से यह सामने आया कि पिता पुत्र के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान नीलकमल साहू द्वारा ही कथित रूप से अपने पिता पर हमला किए जाने की बात उजागर हुई, जिससे उनकी मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जो व्यक्ति खुद को प्रार्थी बनाकर सूचना देने पहुंचा था, वहीं जांच में मुख्य आरोपी निकला। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने नीलकमल साहू के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जिला दुर्ग थाना बोरी के अंतर्गत ग्राम नवागांव में एक कुलेश्वर साहू की मृत्यु की सूचना मिली थी। मृत्यु की सूचना पर तुरंत वहां पे जाकर मर्ग कायम किया गया। बॉडी क्योंकि सड़ी गली थी, इसलिए एफएसएल की टीम को और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात पता चला कि उसके सिर को किसी भारी धारदार हथियार से मारा गया है, जिससे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के कथन लिया गया, जिससे ये बात सामने आई कि उसके पुत्र नीलकमल साहू द्वारा ही उसकी हत्या की गई है, जिसको हिरासत में ले लिया गया है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। हत्या का जो कारण है वो पारिवारिक विवाद सामने आया है। दुर्ग में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर यातायात पुलिस ने इस बार सख्त रुख अपनाया है। शहर की सड़कों से लेकर नेशनल हाईवे तक चलाए गए विशेष नो पार्किंग अभियान में कुल 107 वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
नेशनल हाईवे के किनारे अव्यवस्थित खड़े वाहनों को सबसे पहले निशाने पर लिया गया। सड़क किनारे गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ई चालान जारी किए गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके पर ही वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी कि हाईवे पर लापरवाही से की गई पार्किंग न सिर्फ यातायात को बाधित करती है बल्कि गंभीर दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकती है। इसके बाद कार्रवाई की आंच शहर के प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों तक पहुंची। यातायात पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि सड़कें पार्किंग के लिए नहीं है और हर वाहन चालक को निर्धारित पार्किंग स्थल का ही उपयोग करना होगा। दुर्ग में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बोरसी भाटा क्षेत्र में निगम, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई करते हुए कई व्यावसायिक अतिक्रमणों को जमींदोजी करा दिया। इस कार्रवाई से जहां प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा, वहीं विपक्ष ने इसे चुनिंदा कार्रवाई बताते हुए सवाल खड़े किए हैं। दरअसल दुर्ग के वार्ड क्रमांक 50 स्थित बोरसी भाटा में शासकीय भूमि पर लंबे समय से कब्जों का मामला चल रहा था। न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासनिक अमला भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचा। कार्रवाई के दौरान 4 व्यावसायिक अतिक्रमण हटाए गए और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने। प्रशासन के अनुसार इस क्षेत्र में कुल 35 अतिक्रमण चिन्हित है और शेष मामलों में भी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। हालांकि बुलडोजर की इस कार्रवाई पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताया। उनका कहना है कि अगर अतिक्रमण हटाना है तो नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और निगम प्रशासन चुनिंदा लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन के नाम पर लोगों से वोट तो हथिया ली, लेकिन इन 2.5 वर्षों में कहीं भी सुशासन नहीं दिखाया बल्कि कुशासन ज़्यादा नज़र आ रहा है। बोरसी भाटा की घटना जो घटित हुई है उसमें गरीबों के आशियाना उजाड़ने का काम किया गया, जबकि इस भीषण गर्मी में और इस गर्मी के बाद अब बरसात आने वाली ऐसे समय में एक सरकार का नियम भी है और कि ऐसे समय में गरीबों का जो आशियाने को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये उजाड़ा गया है लगभग 4 रात के आधी रात को और पूरे पुलिस बल तैनात इतनी ज़्यादा संख्या में था कि वहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुबह 5:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि भैया आप आ जाइए, तो मैं जाने के लिए निकला। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा चारों तरफ से रास्ता बंद, मैं पहुँच नहीं पाया। उसके 2 दिन बाद मैं वहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि दुकानों को इस बेरहमी से तोड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया। वो बेचारे रो रो के घबराए हुए, वो बोलते हैं हम ना रात में सो सकते हैं और ना दिन में हमको चैन है, कि अभी भी डर बना हुआ है। देखिए, सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन व्यापारियों की दुकानें टूटी है उनको सबसे पहले व्यवस्थापन करना चाहिए और व्यवस्थापन करके फिर उनका सड़क चौड़ीकरण का काम करना चाहिए। आपने जैसे बताया कि कुछ लोगों की दुकानें नहीं तोड़ी गई है, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर तोड़ना है तो सबकी दुकान। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर। अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। आगामी मुहर्रम पर्व को देखते हुए भिलाई में इस बार तैयारियां सिर्फ परंपरा तक सीमित नहीं है बल्कि शहर को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की एक अलग ही पहल देखने को मिल रही है। नगर पालिका निगम भिलाई ने ताजिया मार्ग सुरक्षा एवं स्वच्छता विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत पूरे शहर में जुलूस मार्गों को बाधा मुक्त और सुगम बनाया जा रहा है। शहर के विभिन्न मोहल्लों और मुख्य मार्गों पर झुकी हुई पेड़ों की डालियां की छटाई की जा रही है। वहीं ताजिया जुलूस में बाधा बनने वाले तोरण, अस्थायी संरचनाएं और अन्य अवरोधों को भी हटाया जा रहा है। इस अभियान को एक तरह से सेफ रूट क्लियरेंस ड्राइव के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें, नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने सभी जोन आयुक्तों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ताजिया मार्गों का बारीकी से निरीक्षण किया जाए और किसी भी तरह की रुकावट को तुरंत हटाया जाए। निगम प्रशासन ने सभी जोनों में अलग
अलग अलग टीमों की तैनाती कर दी है। ये टीमें लगातार मार्गों की निगरानी कर रही है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई कर रही है, चाहे वह पेड़ों की छटाई हो, अवरोध हटाना हो या फिर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना। शहर को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने की मुहिम अब सिर्फ अपील तक सीमित नहीं है, बल्कि नियम तोड़ने वालों पर सीधे कार्रवाई भी की जा रही है। नगर पालिका निगम भिलाई की स्वास्थ्य विभाग टीम ने विभिन्न वार्डों में छापामार जांच अभियान चलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने और सड़क पर सामग्री रखकर यातायात बाधित करने वाले प्रतिष्ठानों पर 18,000 रुपए का जुर्माना ठोका। आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर जोन 1 की टीम ने वार्ड क्रमांक 4 कोसानगर और वार्ड क्रमांक 17 आकाशगंगा क्षेत्र में विशेष निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग और भंडारण मिला। वहीं कुछ दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान रखकर आवागमन में बाधा उत्पन्न किए जाने की शिकायत भी सही पाई गई। अभियान के दौरान सीएम पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर वार्ड क्रमांक 18 कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी और स्थित चौहान प्लाजा कॉम्प्लेक्स में संचालित एक चाट सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। जांच में सिंगल यूज प्लास्टिक ग्लास का उपयोग, अनुज्ञप्ति लाइसेंस की कमी और साफ सफाई में लापरवाही सामने आने पर संचालक पर 7,000 रुपए का चालान किया गया। साथ ही बिना वैध लाइसेंस के व्यवसाय संचालित नहीं करने की हिदायत भी दी गई। दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से विकास कार्यों को गति दी जा रही है। इसी कड़ी में महापौर अलका बागमार ने क्षेत्र में नाली, पुलिया, सड़क सीमेंटीकरण एवं मुक्तिधाम जीर्णोद्वार सहित कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। आपको बता दें, वार्ड क्रमांक 29 में विभिन्न स्थानों पर नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई। इसके साथ ही क्षेत्रों में नाली निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की घोषणा भी की गई। वहीं वार्ड क्रमांक 24 में भी नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इसी तरह वार्ड क्रमांक 52 बोरसे स्थित मुक्तिधाम के जीर्णोद्वार कार्य का भी विधिवत भूमि पूजन किया गया। इसके अलावा सड़क सीमेंटीकरण कार्य, नाली निर्माण और महावीर खेल मैदान से बिजली ऑफिस होते हुए द्वारिकापुरी मार्ग तक नाली निर्माण कार्य की भी आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर महापौर अलका बागमार ने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य प्रत्येक वार्ड में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि जल निकासी, सड़क, पुलिया और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है ताकि लोगों को आवागमन और दैनिक जीवन की समस्याओं से राहत मिल सके। बदगुमानी का फैसला अल्लाह पर छोड़ दो, वही बेहतर फैसला करने वाला है। यह बात मौलाना हाशिम अशरफ कानपुरी साहब ने करबला के शहीदों की याद में आयोजित 10 दिवसीय जलसे के दौरान अपने 7वें बयान में कही। दुर्ग के तकियापारा ईदगाह मैदान में चल रहे इस आयोजन के दौरान उन्होंने हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की जिंदगी से जुड़े वाक्यों का जिक्र करते हुए मुस्लिम समाज को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन ने यजीद की बात न मानते हुए सत्य और अन्याय के खिलाफ डटे रहना बेहतर समझा और इस राह में अपनी कुर्बानी दी। मौलाना ने अपने बयान में कहा कि करबला में इमाम हुसैन के साथ उनके परिवार और कुछ साथी मौजूद थे, जबकि दूसरी ओर बड़ी संख्या में सेना थी। इसके बावजूद उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि जब जब इमाम हुसैन का जिक्र किया जाएगा तब तब अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद होगी। उन्होंने लोगों से सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलने की अपील की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे और उन्होंने बयान को ध्यानपूर्वक सुना। सैयदना उमर इब्न खत्ताब के साथ हुआ। मैं तवज्जो चाहता हूं, हजरत उम्मे कुलसुम से एक बेटा एक बेटी, बेटी का नाम रुकैया और बेटे का नाम ज़ैद। तवज्जो के लिए, जो ज़ैदी सादात हैं दुनिया में, उनका सिलसिला हजरत उम्मे कुलसुम से ज़ैद, हजरत ज़ैद से यह सिलसिला चला। कहां है वो लोग जो सहाबा और अहले बैत में तफरीक करने की बातें करते हैं? जिला दुर्ग में डायल 112 के माध्यम से तैनात कर्मचारियों एवं चालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी, संवेदनशील एवं तत्काल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
बैठक में डायल 112 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले इवेंट्स पर तत्काल प्रभावी एवं संवेदनशील कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान ग्रामीण एवं शहरी थाना क्षेत्रों में संचालित ERU वाहनों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। इसमें घटनास्थल पर समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करने, पीड़ितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने, आम नागरिकों के साथ शालीन व्यवहार बनाए रखने और आपातकालीन परिस्थितियों में बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें, इस दौरान C4 रायपुर से प्राप्त इवेंट्स में उत्कृष्ट कार्य करते हुए समय पर सहायता पहुंचाने वाले डायल 112 के स्टार कर्मचारियों एवं चालकों को कैश रिवॉर्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके बेहतर प्रदर्शन और कर्तव्य निष्ठा के लिए दिया गया। दुर्ग में जनदर्शन उस वक्त महिलाओं की आवाज से गूंज उठा जब छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना से जुड़ी सैकड़ों महिलाएं ज्ञापन लेकर कलेक्टोरेट पहुंची। महिलाओं ने आरोप लगाया कि सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर शांतिपूर्ण आंदोलन करने के बावजूद संगठन के कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है। उन्होंने इसे न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को डराने की कोशिश बताते हुए शासन प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। हाथों में ज्ञापन और दिल में नाराजगी लिए बड़ी संख्या में महिलाएं जनदर्शन में पहुंची। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना वर्षों से सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाती रही है। औद्योगिक दुर्घटनाओं में पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने से लेकर आबादी क्षेत्र में शराब दुकानों को हटाने और आम लोगों को न्याय दिलाने तक संगठन लगातार संघर्ष करता रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण और नियमबद्ध प्रदर्शन के बाद भी पुलिस प्रशासन ने संगठन के लोगों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिया। महिलाओं ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर न्याय की मांग करना ही अपराध माना जाएगा और न्याय दिलाने की कोशिश करने वालों को ही निशाना बनाया जाएगा तो आम जनता का व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होगा। उन्होंने शासन प्रशासन से दर्ज मामलों में की निष्पक्ष समीक्षा कर न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। ए दीदी भैया मन हमर मन के इतना साथ दे थे, तेकर बावजूद भी कर मन के एहे में FIR करत थे तो ये गलत हरे ना भैया। जब हमर मन के साथ दे थे तो अच्छा तो करत थे ना। जब पुलिस वाला मन के एहे में भी सामने में एग्रीमेंट होई से मुआवजा मांगी से तो वही समय मतलब थोड़ा बहुत दी से और ओकर बाद से पेमेंट डालूं बोली से वो पेमेंट डालना भी बंद कर दी। तो दीदी मन हमर मन के लिए हक के लिए लड़ा थे तो का गलत करत थे बता। तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना, FIR नहीं करना चाहिए दीदी भैया मन के साथ। और हमन हा कलेक्टर महोदय ला ज्ञापन सौंपे बर आए हन, जो लगातार हमारे छत्तीसगढ़िया मन के हक अधिकार के प्रति जो खनन होते ओकर ले हमन कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपे लाए हन शांतिपूर्ण से। हमारे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एक ऐसे संगठन है जो हर छत्तीसगढ़िया मन के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते और लगातार निरंतर लड़ते आते। तो वही चीज ला देख के मतलब शासन प्रशासन हाँ जबरदस्ती के हमारे भाई मन ऊपर, हमारे मन ऊपर, हमारे स्वयं के ऊपर FIR करे है। तो बोला हम हाँ ज्ञापन सौंप के पूछना चाहते हैं कलेक्टर महोदय से, क्या अपन हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना गुनाह है का? कि हमन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ही मन के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ के हमन ला जेल में बेड़े के कोशिश करते। ये काम ला भी तो शासन प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ खड़े होके मतलब वो कर लड़ाई लड़ सकते, लेकिन वो लड़ाई ला हमन ला लड़ना पड़ते। तो मोर मतलब मोर पति के 2 साल पहले मौत हो रही इस कंपनी में काम के दौरान। तो यही क्रांति सेना वाले भैया मन आंदोलन करके मोला मुआवजा दिवाए रही से अभी मैं एक भैया मन के भाई काबर करे थी से FIR मतलब मन गलत तो नहीं करत है ना, सही चीज बर लड़त है तो एक मन बर काबर FIR करत है भाई। शासन प्रशासन मन काबर एक मन के नहीं करत है भाई। ऐसे करके मोर 3 झिन बेटा रही से और का कंपनी ऊंचे जात रही से और करेंट में फंसे है और ओला इसने हार्ट अटैक ऐसे टाइप में ओला 1 घंटा बैठा के रख दे है और बैठा के रख के बाद में वही दे चंदूलाल नहीं है अस्पताल में लेगी से वो बात नहीं पाई और वो कर बार रे दे दीदी भैया मन दौड़ी से तो वही दी से मौजा और वो मन तो 1 लाख 2 लाख इन्हें भाजी भाई शासन करत रही मोर बेटा ला और वही दे तो दी से तो आओ ये दे बहू के पेंशन दूँ नाना लोग कल पोसी पाली ऐसे की के
15 के रीते 12 में ये कर दी तो चल 12,000 दी। मेरे मोर हस्बैंड शंकराचार्य हॉस्पिटल में ड्यूटी करते ऑक्सीजन प्लांट में, ओकर साथ मारपीट हो रही से, डॉक्टर ने मारपीट करे रही सोहा। तो फिर हमारे साथ जो हमारे जोहार छत्तीसगढ़ क्रांति सेना वाले भैया मन हा, जब हमारे न्याय के लिए गए रही से थाना में, तो मोर पर FIR तो लिखी से मोर FIR में 14 दिन भटके के बाद, लेकिन भैया मन जो गेरी से क्रांति सेना वाले भैया मन है उकर मन के ऊपर FIR कर दी। और ऐसे ऐसे कतरो मतलब बहुत ऐसे कंपनी है जो हर जगह क्रांति सेना वाले जो हर छत्तीसगढ़ भैया दीदी मन जतिक मदद करा थे, तेकर मन के ऊपर प्रार्थी के सुनवाई नहीं होते, प्रार्थी के न्याय नहीं होते। यहाँ जो हर छत्तीसगढ़ के ऊपर यहाँ FIR कर देते। तो मोर यही मांग है कि जितना जो हर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना मदद करा थे पीड़ित परिवार के ऊपर, तो कर मन के ऊपर FIR कर देते। तो FIR नहीं होना चाहिए और जितना भी FIR हो है अभी तक ओला वापस ले जाए, मोर यही मांग है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।